नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पारा नंबर 3 की सूरत बकरा के आयत नंबर 273 के बारे में मुख्तसर से वज़ाहत करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो अल्लाह ताला आयत नंबर 273 में फरमा रहे हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को याद कर लें जो असहाब सफ़ा से मिले थे। इल्म के इतने हरीस थे कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से उठना पसंद ही नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इल्म से महरूम रह जाऊं। खाना पीना कमाना तो दूर की बात है, बाज़ दफ़ा भूख की वजह से बेहोश हो जाते और लोग समझते कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ा है। असल में ये भूखे होते थे। अल्लाह ताला उस आयत में कहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढो जो लोगों से नहीं मांगते, जिनका कोई माश का ज़रिया नहीं होता, तुम उनको ढूंढो। यहाँ फिर आयत नंबर 276 के बाद सदका व खैरात का मौजू शुरू होता है। हम सब यहाँ अपना मुहासबा करेंगे, अकेले में बैठ कर लिखें कि मेरे पास क्या कुछ है, कितनी मालियत का सामान है, कितने प्लाट हैं, कितनी नकद रकम मेरे पास मौजूद है, सब लिखें। और उसके बाद फिर आप लिखें कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या मैं अपने मरने के बाद सब कुछ इधर ही छोड़ जाऊँ और आखिरत के लिए कुछ ना ले जाऊँ। फिर आप देखेंगे कि आपके दिल में वो ठंडक पैदा होगी जो उन चीज़ों को संभाल कर नहीं होती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से के बारे में मारूफ़ है कि उनके पास 4 दिरहम थे। एक उन्होंने रात को खर्च कर दिया, एक सुबह को खर्च कर दिया, एक दूसरे के सामने खर्च कर दिया और एक तन्हाई में खर्च कर दिया कि मैं इस आयत पर अमल कर लूँ। और देखें तो ये चारों कैफियत हर इंसान पर होती हैं। साथ ही इस आयत में ये सबक है कि खर्च करने लगो तो इंतज़ार ना करो। रात का वक्त है तो दिन का इंतज़ार ना करो, और दिन का वक्त है तो रात का इंतज़ार ना करो, क्योंकि शैतान बड़े हीलों और बहानों से इंसान को रोकता है। फिर आयत नंबर 275 में सदका के बाद सूद का जिक्र किया है। सूद का मतलब होता है कि काला, सूद का मतलब होता है काला। मेरे सूद सियाह को कहते हैं। इस तरह सूद के लफ्ज़ ही से वहशत टपकती है। आज के माशरे का नासूर जो है वो सूद ही है। पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरे के पूरे मुल्क आज सूद की वजह से गिरोही रखे हुए हैं। और ये वो चीज़ है जिसने इंसानियत के होश गुम किए हुए हैं। आज 275 से 279 के अल्फाज ही इतने सादा हैं कि किसी इंसान को एक लफ्ज़ भी भूले बगैर उन आयात को समझने और समझाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। आयत नंबर 281 के बारे में आता है कि तरतीब नज़ूल के एतबार से ये आखिरी आयत है, यानी इसके बाद फिर कोई आयत नहीं उतरी। और आयत 282 लफ्ज़ों के एतबार से कुरान की सबसे बड़ी आयत है। बाज़ लोग आयतुल कुर्सी को कहते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी लफ्ज़ों के एतबार से बड़ी आयत नहीं बल्कि अल्फाज के एतबार से ये आयत बड़ी है। और इस आयत का नाम है आयत दीन कर्ज को कहते हैं। इस पारे में सदका खैरात की तरकीब की दी गई है, जो कि बड़ा पसंदीदा अमल है जिससे माशरे में अमन कायम होता है। अब कुछ लोग सदका रोक लेते हैं और कोई कहते हैं हम नहीं देंगे। इसका मुतज़ाद क्या है? सूद। अब सूद तो हमें लेना नहीं और ना देना, अब क्या करें? क्योंकि सूद लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए लानत के लफ्ज़ हदीस में आ गए हैं। पहली बात यह है कि लोग सदका नहीं दे रहे। गरीब लोग क्या करें जो सूद लेना और देना नहीं चाहते। तो फिर यहाँ तीसरी राह हमें कर्ज की सूरत में दे दी कि कर्ज ले लो। कर्ज जायज़ है, लिया जा सकता है और दिया जा सकता है। शर्त ये है कि वो बगैर किसी इजाफे के हो। अब कोई कर्ज लेता है वो उस पर बोझ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस बारे में बहुत सख्त वईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया जाता तो पूछा करते थे कि इस पर कोई कर्ज तो नहीं। अगर आप सल्लल्लाहु को पता चल जाता कि मरने वाले पर कर्ज है तो आप इनकार कर देते कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, कोई और पढ़ा दे। क्योंकि ये एक एजाज़ की बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का नमाज जनाजा पढ़ाएँ। जब तक उसका कर्ज अदा ना हो जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा ना पढ़ाते।
جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور کشادگی دے دی تب آپ کے پاس قرض کا ذمہ خود اٹھا کر نماز جنازہ پڑھا دیتے تب آپ اس کے قرض کا ذمہ خود اٹھا کر نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ صرف آج کے دور کی نظر میں اس آیت کو سوچ لیجئے کہ آپ آج صرف قرض کا دور تو نہیں آ گیا، قرض پہلے لوگ مجبوریوں کے نام پر لیتے تھے اور آج خواہشوں کے نام پر لیتے ہیں۔ یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کہیں میرے اوپر قرض تو نہیں، کیا میں اپنی حیثیت سے زیادہ قرض تو نہیں لے رکھا، کیا قرض کو چکاتے میری کمر دوہری تو نہیں ہو گئی، کیا مجھے قرض چکانے کے لیے مجھ سے زیادہ کام تو نہیں کرنا پڑتا، کیا میری آمدنی کا بیشتر حصہ کہیں قرض ادا کرنے میں تو نہیں چلا جاتا، آج میرا انتقال ہو جائے تو کیا میری جان قرض کی وجہ سے اٹکی تو نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرضوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فرزند اسلام محمد اسد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔